आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव संतोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। देखो अब कली आ रहा है, आगतोऽयं कलिर्घोरो, और जैसे आपके जाने के बाद द्वापर युग तो समाप्त हो जाएगा, कली काल आ जाएगा। आया ही समझ लो कि आ ही गया है, और उसके आते ही भविष्यन्ति पुनः खला, फिर से जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, खल जिन्हें कहते हैं, वो सब के सब प्रकट हो जाएंगे। और तत्संगेनैव संतोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, और उनका संग कर करके जो सत्पुरुष जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो भी सब उग्र हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। तदा भारवती भूमि, तो जब सबके सब वही उग्र रूप हो जाएंगे, संत महात्मा जन भी उन्हीं खल लोगों से मिलकर के बिगड़ जाएंगे, तो ये जो भूमि है ये तो भारवती हो जाएगी, यानी फिर इसका भार बढ़ जाएगा। तो गौरूपेयम कमाश्रये, तो जैसे अभी तो पृथ्वी गौरूप धारण करके द्वापर काल में तो आपके पास चली गई प्रार्थना करने, कली काल में तब ये कहाँ जाएगी? किससे जाकर के पृथ्वी प्रार्थना करेगी और कहाँ जाकर के इसको शरण मिलेगी? कम आश्रय, किसकी आश्रय में जाएगी पृथ्वी? अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचनः। हे भगवान, आपके अन्य तो कोई ऐसा हमें दिखलाई पड़ता नहीं जो त्राता हो, अर्थात हमारी रक्षा करने वाला हो, पृथ्वी की सुनने वाला हो। त्वत्तः कमललोचना, अर्थात हे कमललोचन भगवान, आपसे इतर हमें कोई दिखलाई नहीं पड़ता जो पृथ्वी की सुन सकता हो, पृथ्वी का आश्रय हो। तो आप बताइए कि आप चले जाओगे तो पीछे फिर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी? अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। तो इसलिए हे भक्तवत्सल, अतः सत्सुदयां कृत्वा, सत्सु यानी जो सत्कर्मी लोग हैं, साधु जन हैं, उनके ऊपर दया करो, और भक्तवत्सल माव्रज, ये पृथ्वी लोक को छोड़ करके आप मत जाओ। भक्तार्थम सगुणो जातो, देखो आप ही ने तो कृपा करके आप सगुण रूप धारण किया था। निराकारोऽपि चिन्मय, वैसे तो आप निराकार हो, चिन्मय रूप हो, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए ही तो आपने सगुण रूप धारण किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचिद विचारय। उद्धव जी कहते हैं कि त्वद्वियोगेन ते भक्ता, फिर आपका वियोग हो जाने के कारण वो जो भक्त हैं, कथम स्थास्यन्ति भूतले, आपके चले जाने के बाद वो इस भूमंडल पर कैसे रहेंगे? आपका वियोग वो कैसे सह पाएंगे? इसलिए निर्गुणोपासने कष्ट, और फिर ये जो निर्गुणोपासना है वो तो बड़ी कष्टकारी है, वो सबके लिए संभव भी नहीं है। और फिर हमें तो यहाँ हमने देखा है कि सगुणोपासना में जो आनंद है वो निर्गुणोपासना में थोड़े ही ना है। ध्यान करने में वो आनंद थोड़ा ही ना जो छोटे से लाला की सेवा करने में है, उनको माखन खवाने में, उनको स्नान कराने में, वस्त्रादि पहनाने में, श्रृंगार करने में। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है। इसलिए जाने से पहले किंचित विचार है, अतः किंचित विचार है, इसलिए थोड़ा बहुत फिर से आप विचार कीजिए कि आपको जाना चाहिए। मेरे विचार से तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरी भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मयेति च। तो इत्युद्धव वचः श्रुत्वा, उद्धव जी के ऐसे वचन सुन करके प्रभासे चिंतयद्धरी, प्रभास क्षेत्र में वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान चिंतयद, विचार करने लगे, चिंता नहीं चिंतन करने लगे, विचार करने लगे भगवान श्रीहरि। भक्तावलंबनार्थाय, मेरे जाने के बाद इन सभी भक्तों के अवलंब के लिए, इनके आश्रय के लिए किम विधेयम मयेति च, मुझे कुछ विधान करना चाहिए, कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि मैं चला भी जाऊं, कलिकाल आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। स्वकीयम यद भवत् तेजः, और सूत भगवान कहते हैं कि हे सौनक जी, स्वकीयम यद भवत् तेजः, भवेत् तेज, तो भगवान के शरीर से जो तेज प्रकट हुआ, तच्च भागवते दधात, भगवान ने एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी में उसको स्थापित कर दिया। और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्, स्वयं तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, तिरोभाव हो गए, और स्वयं भगवान ने प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतार्णवम्,
अर्णव कहते हैं समुद्र को, भागवत रूपी जो विशाल समुद्र है उसमें भगवान ने प्रवेश कर लिया। तो ये जो साक्षात हैं श्री कृष्ण रूप ही हमारे सम्मुख विद्यमान है। भागवत जी में भगवान पधारे हैं और आगे फिर उसके विषय में कहते भी हैं सूत भगवान, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए भागवत जी की इतनी महिमा है कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, इसलिए जो श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है ये भगवान की वाङ्मय मूर्ति है, भगवान के मुख रूप है ये। और इसी कारण से ये शब्दमयी मूर्ति होने के कारण प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात हरि का रूप कहा गई है भागवत जी। तो सेवनात्, इसका सेवन करने से, श्रवणात् सुनने से, पाठात् पढ़ने से, अथवा दर्शनात् देखने मात्र से, पाप नाशिनी। श्रीमद् भागवत जी नित्य घर में रखी हो, दर्शन भी हो जाए एक भक्त के लिए वो भी सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर सेवन करो, सेवन का तात्पर्य है कि जो इसमें पढ़ोगे उनको जीवन में अपने चिंतन में ले आओ, जीवन के नित्य जीवन में ले आओ। ऐसा सेवन या श्रवणात्, सुनना, पढ़ना, दर्शन सब पापनाशी है। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योप्यधिकम कृतम साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरितः। तो सप्ताह श्रवणम तेन, इस कारण से कली काल में तो सबसे अधिक जो महिमा है वो सप्ताह श्रवण मात्र की बची है। सप्ताह श्रवणम तेन, इसलिए सप्ताह जो श्रवण है वो सर्वेभ्योप्यधिकम कृतम, सबसे अधिक किया जाने वाला कर्म बताया है। साधना नित्रस्कृत्य, विविध प्रकार के जो अन्य साधन है, तप योग ध्यान साधन आदि, उन सब का तिरस्कार करके कली काल में तो यही धर्म कहा गया है। भागवत ही सबसे परम धर्म है, इसलिए धर्म और फिर एक आता है भागवत धर्म, जिसे हम परम धर्म भी कहते हैं। यह स्वयं में एक धर्म कहा गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः। कली काल में एकमात्र यही ग्रंथ ऐसा है जो दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप इन सब से दूर करने वाला है, यानी पाप आदि का प्रक्षालन करने में ये सक्षम है। और काम क्रोध जयार्थम ही, काम क्रोध आदि जो विकार हैं उन पर विजय पाने के लिए भी कली काल में यही एक धर्म कहा गया है, धर्मो यमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो तः प्रकीर्तितः। अन्यथा वैष्णवी माया, देखो वैसे तो ये कहा गया है कि भगवान विष्णु की जो माया है, जो वैष्णवी माया है, दैवैरपि सुदुस्त्यजा, देवता भी इससे बच नहीं पाते हैं, फिर भला सामान्य व्यक्ति तो कहाँ छोड़ पाएगा। कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः, सामान्य पुरुष के लिए या व्यक्ति के लिए, मानव के लिए भला कैसे संभव है कि वो माया को त्याग पाए। तो सप्ताहो तब प्रकृतितः, इसलिए सप्ताह विधि का नियम बनाया गया है, ताकि सप्ताह विधि का श्रवण करके व्यक्ति उन माया के भीतर रह करके भी, बस वही जो बात हमने करी, जल के तो भीतर रहना ही है, माया में तो रहना ही है, लेकिन ऐसे रहना है बिना लिप्त हुए, जैसे जल में नौका रहती है। उसीलिए सप्ताह श्रवण की कथा गाई गई है। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। अब सूत बाबा शौनक मुनि को समझा रहे हैं। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, सूत भगवान कह रहे हैं कि जिस समय उन ऋषियों की सभा में श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हो रही थी और सनकादिक मुनि जो हैं भागवत जी के विषय में बखान कर रहे थे, विविध प्रकार की बातें कर रहे थे, महिमा गा रहे थे, आश्चर्य में एकम समभूत तदानीं, उसी समय वहां पर एक आश्चर्य हुआ, बड़ा अद्भुत आश्चर्य। तो तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम, तो हे शौनक मुनि आप प्रेम पूर्वक उसको सुनो, मैं आपको बतलाता हूं कि क्या आश्चर्य हुआ वहां पर। और जो वहां आश्चर्य हुआ है बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य था। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, और जब ये सब चर्चा हो ही रही थी, नारद बाबा सनकादिक मुनि के साथ बैठ करके
और वहाँ ये भागवत जी की महिमा को श्रवण ही कर रहे थे। ठीक उसी समय सभी देखते हैं कि वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और उस प्रकाश के मध्य में भक्ति महारानी का आगमन हुआ। लेकिन भक्ति महारानी अकेले नहीं आई हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गहित्वा, भक्ति महारानी के जो दोनों पुत्र हैं, दोनों सुत हैं, वो तरुण हो गए हैं, युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अभी तो भागवत कथा आरंभ ही हुई थी और दोनों पुत्र तरुण होकर के, प्रसन्न होकर के भक्ति महारानी के साथ चले आ रहे हैं। प्रेमयी रूपा, वो विशुद्ध प्रेम रूप वाली जो भक्ति महारानी है, वो सहसा विरासित, अचानक ही वहां प्रकट हो गई अकस्मात। लेकिन कैसे प्रकट हुई कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भक्ति महारानी के मुख से श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी, इस प्रकार के शब्द उनके मुख से उच्चारित हो रहे थे और भगवान नामों को बार बार उच्चारण करती हुई, मुहुर्वदन्ति, बार बार बोलती हुई, हे नाथ, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे हरि, ऐसा बोलती हुई सहसा विरासित, अचानक वहां भक्ति महारानी प्रकट हो गई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्याः कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम, तो जैसे ही वो आई वहां, ताम चागताम, भक्ति महारानी के वहां आते ही सबने क्या दर्शन किया कि भागवतार्थ भूषाम, भागवत जी के जो अर्थ हैं, मानो उन अर्थों का आभूषण पहने हुए भक्ति महारानी आई हैं। सुचारु वेशाम ददुषु सदस्या, और ऐसे सुंदर वेश में सारे सदस्यों ने जो कथा सुनने के लिए बैठे थे, सबने भक्ति महारानी का दर्शन किया तो सब विस्मय में पड़ गए और तर्क करने लग गए। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, ये यहाँ कैसे प्रविष्ट हुई, क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। तो मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, सभी मुनियों के बीच में, ऋषि मुनियों के बीच में ये चर्चा का विषय बन गया। सभी तर्क करने लगे कि आई कैसे, ये ज्ञान वैराग्य भला युवा कैसे बन गए, क्योंकि अभी तो कथा श्रवण करना आरंभ ही किया है हमने, तो क्या कथा का इतना महत्व है कि पहले ही दिन बस महिमा ही गाई जा रही है और तभी ये तरुण हो गए दोनों और यहां चले भी आए। ऊचुः कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगादनम्रा। ऊचुः कुमारा वचनम तदानीम, तो सब विचार करने लगे कि भक्ति महारानी पधारी कहाँ से हैं, क्या वृंदावन से चल करके आई हैं। भगवान क्या कभी कहीं से आते हैं, भगवान तो सर्वत्र है ना, तो भक्ति महारानी भी तो सर्वदा सर्वत्र है, अग्नि सर्वत्र है, लेकिन वो दिखलाई नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही आप पत्थर लेकर के घसोगे, माचिस लेकर के जलाओगे या विविध प्रकार के जैसे अग्नि को प्रकट किया जाता है, वो जब विधान करोगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। लेकिन अग्नि सर्वत्र है, नारायण सर्वत्र है, भक्ति सर्वत्र है, बस उनको उत्पन्न करने की वैसा विधान बनाना पड़ता है। तो सनत कुमार बता रहे हैं कि भक्ति कैसे आई है यहाँ पर। ऊचुः कुमारा वचनम तदानीम, फिर कुमार जो हैं सनत कुमार भगवान, वो भाई कहते हैं, चारों सनत कुमारों में से कुमार कहते हैं कि वचनम तदानीम, फिर वो बोले कि कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, ये अभी अभी जो आपने देखी है लीला, ये भक्ति महारानी पधारी हैं, ये कथा के अर्थ से निकली है। इसी कारण तो ये कहा कि भक्ति महारानी जो है कथा के अर्थ रूपी आभूषण पहन करके आई है। इसका मतलब जैसे ही कथा शुरू हुई और वो विविध श्लोकों की चर्चा आरंभ हुई, तो वो जो अर्थ बतलाए गए और कथा की जो महिमा को गाया गया और उन अर्थों को श्रवण करके उनका चिंतन होने के कारण उन भागवत के अर्थों से ही भक्ति महारानी प्रकट हुई है। एवं गिरह सा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा, और ऐसी बात सुनकर भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई सनत कुमारों की बात सुनकर, और बड़ी विनम्र हो करके अपने पुत्रों के समेत जब आई हुई भक्ति महारानी फिर सनत कुमार जी से कहने लगी। भक्ति रुवाच, भक्ति महारानी कहती हैं, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमोचिरेते। भक्ति महारानी कहती हैं कि भवद्भि अद्यैव कृतास्मि पुष्टा, हे सनत कुमारों, हे महात्मन, अभी आपके कारण, आप चारों भाई जो कथा श्रवण कराने आए हैं, आप ही के कारण मैं पुष्ट हुई हूँ।
आप ही हैं एकमात्र जिनके द्वारा मुझे पुष्ट किया गया, क्योंकि कलि प्रणष्टापि, कलिकाल में तो मैं नष्ट प्राय हो गई हूँ, देखा जाए तो मैं जीर्ण शीर्ण होती जा रही थी, लेकिन आपने कथा रस के द्वारा मुझे पुष्ट कर दिया है। लेकिन क्वाहम तो तिष्ठाम्य अधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदम ताम गिरमूचिरेते, तो क्वाहम तो तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु, अब कृपा करके ये बताइए कि मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए स्थान कहाँ है, मैं रहूं कहाँ, कृपा करके ये बताइए। तो ब्रह्मा इदम ताम गिरमु चिरेते, भक्ति महारानी की बात सुन करके जो ब्राह्म हैं, ब्राह्म मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात सनकादिक मुनि, फिर वो कहते हैं भक्ति महारानी को, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। सनत कुमार कहते हैं कि देवी भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप को देने वाली आप ही हो। भक्ति के कारण ही तो भगवान का स्वरूप जन्म लेता है, भगवान का एक स्वरूप भक्त के हृदय में भक्त धारण कर पाता है। प्रेमैक धर्त्री, आप प्रेम प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो। भवरोग हंत्री, संसार का जो भवरोग है उस भवरोग को दूर करने वाली हो। तो सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, इसलिए धैर्य धारण करके निरंतर अब जो है आप वैष्णव मानसानी, जो भक्त जन है, वैष्णव जन है, उनके चित्त में निवास करो, हृदय में बैठ जाओ। देखो यहाँ जो कथा चल रही है, यहाँ कितने सारे भक्त बैठे हैं, आपके लिए तो स्थान बन गया ना बहुत सारा। तो आप कृपा करके ये जो परम प्रेमी भक्त जन हैं, इनके चित्त में, इनके हृदयों में, विष्णु भक्तों के हृदयों में अब आप निवास करो। ततोपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुम न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषन्ना हरिदास चित्ते। ततोपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुम न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके। देखो वैसे तो कली के जो दोष हैं वो पूरे संसार में फैले हुए हैं, लेकिन सनत कुमार कहते हैं कि द्रष्टुम न शक्ता प्रभवोऽपि लोके, संसार में प्रभाव होते हुए भी जब आप भक्तों के हृदय में रहोगी तो कलयुग का प्रभाव आप तक नहीं पहुंचेगा, भक्तों के हृदय तक कलयुग का प्रभाव नहीं जाएगा। तो एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति, और जैसे ही सनत कुमारों की आज्ञा मिली कि आप भक्तों के हृदय में चली जाओ, तदा निषन्ना हरिदास चित्ते, उसी समय भक्ति महारानी वहाँ जितने भी भक्तजन बैठे थे, नारद जी आदि के हृदय में जाकर के भक्ति महारानी उसी समय बैठ गई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, इस पूरे संसार में भले ही कोई निर्धन हो लेकिन फिर भी वो धन्य है। निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका, वो जो वहां बैठे जिनके हृदय में भक्ति का वास है, इस पूरे संसार में जिसके हृदय में भी भक्ति है, वो भौतिकता से भले ही निर्धन हो लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ा धनवान है, धन्य है वो जिसके हृदय में भक्ति है। क्योंकि हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी अपना धाम निजलोक त्याग करके दौड़े आते हैं, किसके लिए? प्रविशति हृदि तेषाम, और भगवान प्रवेश कर जाते हैं उसके हृदय में, किसके? भक्ति सूत्रोपनद्धः, जिसकी डोरी भक्ति पूर्वक भगवान से जुड़ी हुई है। भक्ति की डोरी से जो भगवान को बांध लेता है तो भगवान दौड़े दौड़े वैकुंठ से भी चले आते हैं। ब्रोमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संश्रयान् निगतिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मैः। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेव, देखो अधिक तो क्या ही कहा जाए, ब्रह्मात्मकस्यापि भुवि भागवताभिधस्य, संसार में कली काल में ये जो भागवत रूप है और ये भक्ति रूप भागवत है, ये तो परब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। यत् संश्रयान् निगदिते लभते सुवक्ता, जिसको श्रवण करने से वक्ता भी और श्रोता भी कृष्ण समता, जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही श्री कृष्ण के समान हो जाते हैं। तो भैया फिर अन्य धर्मों से प्रयोजन ही क्या है, विविध स्थानों पर धक्के खाने की आवश्यकता ही क्या है, जब एक दिव्य धर्म, एक परम धर्म हमारे पास है, तो बस इसी का आश्रय ग्रहण किया जाए। और इसी के साथ यहाँ तृतीय अध्याय को महात्म्य के विश्राम दिया गया है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः।
तो इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में भागवत महात्म्य में भक्ति के कष्ट को मिटाने के रूप में भक्ति कष्ट की निवृत्ति के नाम से यह तृतीय अध्याय गाया गया है। भगवत चरणों में बारंबार इस भाव को समर्पित करते हुए, इन सौभाग्यों की अपने सराहना करते हुए कि इस जीवन काल में हमें भागवत जी के ये मूल तत्व को श्रवण करने का और गाने का सौभाग्य मिल पा रहा, इस परम सद्भावना के साथ आप सभी हरि भक्तों को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।